वाह गजल वाह, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो किसी नाटक कंपनी में होना चाहिए था। घर का कामकाज ना करने का क्या बढ़िया तरीका निकाला है तुमने। देखो दुआ, गजल की हालत ठीक नहीं है, मुझे कोई बहस नहीं चाहिए, तुम जाओ यहां से। मोहतरमा, मैं कुछ फरमा रही हूं आपसे। मेरे बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, खुदा के लिए अपनी तशरीफ ले जाइए यहां से। ऐसे कैसे चली जाऊं सासू अम्मी? जिस लड़की ने मेरी जिंदगी हराम कर रखी है वो आज दर्द में तड़प रही है। थोड़े मजे लेने तो बनते हैं ना। अरे गजल, दुश्मन के नाते नहीं, इंसानियत के नाते मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हें चोट कहाँ आई है। बताओ, कहाँ लगी है तुम्हें? डरो मत गजल, हम फर्रुखाबाद वालों के हाथों में शिफा होती है, अभी आराम आ जाएगा। दिखाओ। मुझे तुम्हारी शिफा विफा कुछ नहीं चाहिए, तुम मुझसे दूर रहो। मैं दूर क्यों हटूं? मुझे देखना है कि तुम्हें कहाँ चोट आई है। क्या पता तुम झूठ बोल रही हो। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? अम्मी बोलिए ना ऐसे, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। हाँ, अरे मैं तो कब से बोल रही हूँ। दुआ, मैंने कहा ना, मुझे यहाँ कोई बखेड़ा नहीं चाहिए। देख नहीं रही इसकी हालत? जाओ तुम यहाँ से। नहीं अम्मी, मैं तो चोट देख कर रहूंगी। और वैसे भी मुझे टूटी हुई चीजों की मरम्मत करना अच्छी तरह आता है। दिखाओ तो जरा, कहाँ लगी है तुम्हें? मम्मी, अरे दुआ, मैंने कहा ना तुमसे, दूर हटो वहां से। ऐसे नहीं ना मानोगी तुम। रुको, अभी दिखाती हूँ। हैदर, रूहान, अम्मी जान और गुलनाज, जरा आओ सब। क्या हुआ अम्मी? खैर करे, पता नहीं क्या कयामत आ गई। क्या बाजी, लगता है रात के झगड़े से आपका जी नहीं भरा जो सुबह सुबह शुरू हो गई आप। क्या हुआ बड़ी, तुम्हें चीखने का दौरा पड़ता है क्या? ना आओ देखती हो ना ताओ, बस चीखती रहती हो। क्या हुआ बड़ी अम्मी? बेटा, और कब तक सहूंगी मैं? क्या क्या भुगतना बाकी है मेरे लिए? क्या क्या सहना पड़ेगा मतलब? अम्मी मतलब क्या मसला क्या है? क्या मुसीबत आन पड़ी है? एक ही तो मुसीबत है हमारे घर में, जिसका नाम है दुआ। इस कमबख्त की वजह से ना तो दिन को चैन है ना रातों को करार है। अब तुम ही बताओ मुझे बेटा, देख रहे हो ना गजल की हालत, बेचारी दर्द में इतनी तड़प रही है, लेकिन दुआ है कि मजे ले रही है। तुम्हें लगता है ना तुम्हारी ये चहीती दुआ बेगम ये अल्लाह मियां की गाय है? बेटा, ये कोई फरिश्ता नहीं है, शैतान की खाला है। शैतान की खाला है या फूफी है, ये तो तब पता चलेगा जब ये महारानी खुद बताएगी कि इसे तकलीफ क्या है। तुम सब्र करो बेटा। अम्मी जान, मैं बताती हूँ आपको। दरअसल बात यह है, बेचारी गजल की हालत बहुत खराब है। उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है अम्मी जान। क्या? डॉक्टर साहब ने तो यहाँ तक बोल दिया है कि अगर हमने ख्याल नहीं रखा तो उसे वो क्या कहते हो तुम लोग बेटा, वो स्लिप डिस्क हो जाएगा। स्लिप डिस्क? तुमसे पूछा? आई बड़ी अम्मी जान समझ गई जो मैं कहना चाहती हूँ। बेचारी दर्द में कर्रा रही है, तड़प रही है, पहले से डरी हुई है।
और ये दुआ है कि इसे और डरा रही है। अरे अम्मी, ये कोई छोटी बच्ची थोड़ी है जो ये मुझसे डर जाए। और आपने अपनी बहू से ये नहीं पूछा क्या कि इसे ये चोट लगी कैसे? आखिर इसने ऐसा किया क्या जो इसे इतना दर्द सहना पड़ रहा है? तुम तो चुप ही रहो। बताओ मेरी जान, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? मुझे तो पूरा यकीन है इसमें भी इस दुआ का ही हाथ होगा। बोलो ना बेटा। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? दूर हो जाओ मुझसे। तो मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ हैदर, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। हटो। बताओ गजल, कैसे हुआ ये? कुछ बातें ऐसी हैं जो सबके सामने नहीं की जा सकती। इसलिए रवि भाई, कायनात नूर, हफीज, आप लोग बाहर चले जाइए। अरे क्या हुआ दुआ? ऐसी क्या बात है? हैदर, क्या आप बता सकते हैं आपकी नई नवेली दुल्हन को चोट कैसे लगी? क्या आपको याद भी है कि कल आप कहाँ थे, किस हाल में थे, किसके कमरे में थे? ये चुड़ैल मेरा भांटा फोड़ देगी, सबको पता चल जाएगा मैंने हैदर को नशीली दवा पिलाई थी। क्या करूं, क्या करूं? याद कीजिए हैदर, कहाँ थे कल आप, और गजल को चोट कैसे लगी? मैं बताती हूँ अम्मी। अम्मी मैं बिस्तर से गिर गई थी अम्मी, और मुझे चोट लग गई। या अल्लाह। गजल झूठ क्यों बोल रही है? क्यों नहीं बता देती उसे हैदर ने मारा है? झूठ बोल रही है ये। सच्चाई क्या है ये मैं आप सबको बताती हूँ। ये पलंग से नहीं गिरी थी, इसने बेशर्मी की वो हद पार कर दी है जिसके बारे में सुन के आपका सर शर्म से झुक जाएगा।
तुम? क्या कहना चाहती हो? साफ अल्फाजों में कहो। अम्मी अम्मी कोई भी कहानी बना देगी। मैं सच कह रही हूँ अम्मी, मैं सच में बिस्तर से गिर गई। बेटा, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम जरूर बिस्तर से ही गिरी हो। दुआ, तुम्हें क्या मजा आता है इस बिचारी को जलील करने में? मैं सिर्फ सच बयां कर रही हूं। आपकी ये चहीती पलंग से नहीं गिरी थी। बल्कि इसे चोट हैदर के धक्का देने से लगी है। इस बेहया लड़की ने कल रात को हैदर को नशीली दवाइयां देकर उनका फायदा उठाने की कोशिश की है।